गुड इवनिंग। कैसे हैं प्यारे बच्चों? कैसा महसूस कर रहे हैं आप? और हम पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट के फिक्स टाइप के सवाल हम आज खत्म कर लेंगे। ठीक है, करें शुरू। मचाते हैं आतंक। सवाल नंबर 89 से बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। 15,600 को इन्वेस्ट किया गया है पार्टली एट 7% पर एनम एंड द रिमेनिंग एट 9% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। इफ द टोटल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3 years इज 3738 रुपीज, देन हाउ मच मनी वॉज इन्वेस्टेड एट 7% पर एनम। देखिए, ये सवाल एलिगेशन से भी हो जाएगा, ये सवाल परसेंटेज ब्रेक मेथड यानी कि डेविएशन से भी हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, आपने ना 15,600 रुपए के 2 टुकड़े करे। आपने 15,600 के 2 टुकड़े करे, फर्स्ट और सेकंड, नाम दे दिए मैंने आपको समझाने के लिए। 15,600 के 2 टुकड़े करे। कुछ पैसा आपने इन्वेस्ट किया 7% पर एनम ब्याज की दर से, कुछ पैसा आपने इन्वेस्ट किया 9% पर एनम ब्याज की दर से। 9% को आप ऐसे कर सकते हो ब्रेक करके, 7% प्लस 2%। आप बोलोगे हाँ सर, 3 साल के एंड में कुल ब्याज 3738 मिला, तो बताओ प्रतिवर्ष 7% पर कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया था। ठीक है, आप ध्यान सुनिएगा। अगर 3 साल के एंड में कुल ब्याज ये है तो 1 साल के एंड में कितना ब्याज मिला होगा बटे 3, 3 से भाग कर देंगे। है भाई, 3600 है तो 1200 हो जाएगा, और 138 का 3 गुना कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 46, यानी कि 1246 रुपए। यानी कि 3 साल का ब्याज अगर इतना मिला है 3 साल में, तो 1 साल में कितना ब्याज मिला है? 1246 रुपए। कुछ पैसा आपने 7% की दर से इन्वेस्ट किया, कुछ पैसा आपने 9% की दर से। तो देखिए टोटल कितना पैसा? 15,600 रुपए। देखिए प्यारे भाई, 7% ब्याज यहां भी है, 7% ब्याज यहां भी है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो 7% तो ब्याज मिलना ही मिलना है ओवरऑल पर। तो 15,600 का 7% कितना होता है मेरे प्यारे भाई? तो आप कहोगे सर ये आ जाएगा 15,000 का 7% 1,050 और ये 42, 1,092 रुपए। 15,600 का 7% कितना होता है? 1,092 रुपए। देखिए, आपको ब्याज मिलना चाहिए था मेरे दोस्तों 1,092 रुपए, बट एक्चुअल में आपको 3 साल में 3738 ब्याज मिला है, 1 साल में आपको 1246 रुपए ब्याज मिला है। जबकि ब्याज कितना मिलना चाहिए था? 15,600 का 7% 1,092 रुपए। तो कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिला मेरे प्यारे भाई? तो आपका जवाब होगा सर जी 154 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज मिला। ये 154 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज मिला बच्चों। ये 154 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज क्यों मिला है? कहां से मिला है? कैसे मिला है? तो आपका जवाब होगा सर जो सेकंड इन्वेस्टमेंट है ना, वो आप सेकंड इन्वेस्टमेंट पर आपको पर एनम 2% एक्स्ट्रा ब्याज मिलता है। तो सेकंड इन्वेस्टमेंट का 2% ही 154 है, तो 1% 77 है। 100% के लिए 7700 रुपए। तो जो सेकंड इन्वेस्टमेंट है मेरे प्यारे भाई वो 7700 रुपए की है, 7700 रुपीज की सेकंड इन्वेस्टमेंट है। लेकिन आपसे ही नहीं पूछा, आपसे पूछा 7% पर कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया था। अगर 7700 रुपए यहां इन्वेस्ट किया गया तो यहां कितना इन्वेस्ट किया गया है? 7900 रुपीज। टोटल 15,600 है ना, 15,600 में से 7700 घटाएंगे तो कितना आएगा? है भाई 7,900 रुपए। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 7,900 रुपए गलत, डी तितली डी नहीं है इसका आंसर, बी आंसर है। 7% की दर पर कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया? 7,900 रुपीज। बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर? सभी को बात समझ में आ गई? ये तो 9% की दर पे इन्वेस्ट किया गया 7700 रुपए। तो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, परसेंटेज ब्रेक मेथड से आसानी से किया जा सकता है। ठीक है ना? चलो ये सवाल लीजिए मेरे दोस्तों, इसी टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल करो। क्वेश्चन को ढंग से पढ़े चलिए। इस सम ऑफ 17,200 इज लेंट आउट एट सिंपल इंटरेस्ट इन 2 parts फॉर 2 years एट 8% पर एनम एंड 10% पर एनम रेस्पेक्टिवली। देखिए ये भी वैसा ही सवाल है मेरे दोस्तों, ध्यान सुनिएगा। आपके पास 17,200 रुपए, इसी साल के पेपर में सवाल आया। 17,200 रुपए के आपने 2 हिस्से करे। 17,200 रुपए को आपने 2 भागों में उधार दिया। एक पे ब्याज मिल रहा है 8%, दूसरे पे ब्याज मिल रहा है 10%।
यदि 2 साल बाद कुल ब्याज 3008 है तो पूछा 8% की दर पर कितनी राशि उधार दी गई। हाँ, एलिगेशन से भी हो जाएगा ये। अगर 2 साल में ब्याज 3008 है तो 1 साल में ब्याज कितना है, बटे 2, यानी कि 1504 रुपए आपको 1 साल में ब्याज मिला है। ठीक है ना। तो 17,200 को आपने 2 पार्ट में इन्वेस्ट किया, एक 8% की दर से, एक 10% की दर से। मेरे प्यारे भाई, कुछ पैसा 10% ब्याज की दर पर, कुछ 8% ब्याज की दर पर। तो देखिए 8 को क्या आप ऐसे नहीं लिख सकते, 10% माइनस 2%। आपको ये निकालना है, फर्स्ट हिस्सा आपको निकालना है, फर्स्ट पार्ट ही आपको निकालना है, फर्स्ट पार्ट आपको निकालना है जिस जो 8% की दर पे दिया गया है। तो 8 को मैंने ऐसे लिख लिया 10% माइनस 2%। देखिए 10% का ब्याज यहां भी है, 10% का ब्याज यहां भी है, तो 10% तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा। 17,200 का 10% कितना होता है, 17,200 का 10% 1720। तो कैलकुलेशन आसान रही आपकी, 10% निकालना आसान है। अभी ब्याज मिलना चाहिए था 1720, लेकिन एक्चुअल में आपको 1 साल में ब्याज मिला कितना, 1 साल में ब्याज आपको 1504 रुपए मिला। तो कितना ब्याज आपको कम मिला, 216 रुपए, 216 रुपए आपको ब्याज कम मिला। ये कम ब्याज क्यों मिला बच्चों, क्यों ये कम ब्याज मिला है आपको, वाई दिस कम ब्याज। तो आप कहोगे सर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पर आपको पर एनम 2% कम इंटरेस्ट मिलता है, इस फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पर आपको पर एनम 2% लेस इंटरेस्ट मिलता है। तो इसी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट का 2% 216 है, 1% 108 है, 100% 10,800 है। यानी कि जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जो 8% की रेट पर उधार दी गई है वो कितनी है, 10,800 रुपए है। डी ऑप्शन इसका आंसर है। बिल्कुल 10 को 8 + 2 करके भी कर सकते थे। ठीक है ना, जरूरी नहीं कि आप हमेशा प्लस में ही ब्रेक करो, आप माइनस में भी ब्रेक कर सकते हैं, जहां से कैलकुलेशन कम पड़े वहां से कर लीजिए। ठीक है ना, समझ में आया। मुश्किल से मुश्किल 10-12 सेकंड में आप इस सवाल बना लोगे अगर आप इस तरीके से करोगे, सबसे स्मार्ट मेथड है ये। आगे चलेंगे, एक सवाल और, सवाल नंबर 91 करो बच्चों। बनाइए। मोहित कह रहे गुड इवनिंग सर, यू आर द बेस्ट, आई एम फ्रॉम साना बुलंदशहर। मोहित कौन से मोहल्ले से हो भाई, वेरी गुड है मो। चलिए 9600 रुपए इन्वेस्ट किया गया 2 पार्ट में, एक पार्ट 11% की दर से, दूसरा रिमेनिंग 15% के सिंपल इंटरेस्ट पे। सिंपल इंटरेस्ट जो रिसीव्ड हुआ है 4 साल में वो 5,088 रुपए है। तो आपसे दोनों पार्ट का डिफरेंस पूछा, दोनों पार्ट का डिफरेंस पूछा। आप परसेंटेज ब्रेक मेथड भी अप्लाई कर सकते हो, आप एलिगेशन भी लगा सकते हो। अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एलिगेशन लगाओगे तो डायरेक्ट जो है प्रिंसिपल का रेशियो आएगा। आपने 9600 रुपए के 2 पार्ट ब्रेक करे। एक सवाल एलिगेशन से भी बता देता हूं कि एलिगेशन से सवाल कैसे होगा। 9600 रुपए आपने इन्वेस्ट करा, कुछ हिस्सा 11% ब्याज की दर से और कुछ हिस्सा आपने इन्वेस्ट किया 15% पर एनम ब्याज की दर से। ओवरऑल आपको क्या मिला है, 4 साल में 5,088 रुपए ब्याज मिला है। तो 1 साल में कितना ब्याज है, इतना, 1 साल का ब्याज इतना है। 9600 रुपए पर 1 साल में इतना ब्याज है। परसेंटेज में कितना है, बटे 9600 इंटू 100%, 100% से गुणा कर देंगे। ये ब्याज, ओवरऑल ब्याज की दर आ गई मेरे दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल आउट हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर, तो मेरे प्यारे भाई किससे चला जाएगा, 8 से। अभी 8 सिंह 48 और 2 8 तिया 24, 4 8 सिंह 48 और ये 12 मेरे दोस्तों। ठीक है ना, क्लियर है। और मेरे दोस्तों फिर किससे चला जाएगा, 4 से। 600 होता था 150, 36 से 9 159, तो 159 बटे 12%। ओवरऑल ब्याज की दर कितनी है, ओवरऑल ब्याज की दर आई है 159/12%। आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया। अभी 4 साल में इतना ब्याज है, 1 साल में कितना, बटे 4। प्रिंसिपल कितना है, 9600 बटे 9600 इंटू 100%, ये आ गया ना, तो बटे 12 है। ठीक है ना। अब ये एलिगेशन लगाना है, डाटा को आसान करने के लिए पूरे डाटा को 12 से गुणा कर दो, 12 से। तो 11 गुणा 12 तो 132 हो गया, और 11 गुणा 15 165 हो गया, 165।
आसान है, हवा में कर सकते हैं, घटा लेंगे एलिगेशन तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों यहां पे, ये 6, और मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा जी यहां पे 11 गुणा 15, ठीक करा है ना हमने, है भाई। तो मेरे प्यारे भाई 9 में से 2 गया 7 और 5 में से मेरे प्यारे भाई 3 गया 2, 6:27। आई थिंक कुछ गड़बड़ है, सॉरी 12 था ना, 12 से गुणा कर रहे हैं, 12 गुणा 15 180 आएगा ये, तो 180 माइनस 159 हो जाएगा दोस्तों 21 आएगा, 12 से गुणा करनी थी ना 180 आएगा, ठीक है। 3 से कट भी कर सकते, बिल्कुल सही बोला भुवाली आपने, अच्छा वहीं 3 से कट रहा था, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दिमाग ने काम नहीं किया, ये देखिए सिंप्लीफाई हो गया 7:9, 7:9 आ गया। आप बोलोगे जी सर 3 7 21, 3 नाम 27, तो यानी कि प्रिंसिपल जो आपने इन्वेस्ट किया वो 7:9 के रेशियो में, टोटल कितना आ जाएगा 16, 7 और 9 16, 16 की वैल्यू 9600 है, कितने गुना 600 गुना, आपसे दोनों पार्ट का डिफरेंस पूछा, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा 2 यूनिट, तो 2 की वैल्यू भी 600 गुना आ जाएगी, यानी कि 1200 रुपए, तो दोनों पार्ट का जो डिफरेंस है मेरे प्यारे भाई वो 1200 रुपए आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है, काफी बेसिक सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, सभी बच्चे कर रहे हैं। अब ओड़ के सवाल आगे करेंगे, ये बताइएगा। यस, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन दोस्तों, जवाब दीजिएगा सभी लोग। इसी साल के प्री की परीक्षा में सवाल पूछा गया, तो सेम क्वेश्चन है ना, डाटा बड़ा है, बस 70,000 रुपए को इन्वेस्ट किया गया, कुछ 4% की दर से, कुछ 6% की दर से, 3.5 साल बाद कुल ब्याज है 12,488 रुपए, तो 4% की दर पर कितनी राशि उधार दी गई थी, बताइए, करो। आप ही मुझे बताएंगे, मैं नहीं बताने वाला, वर्बली कर पाएंगे क्या? 70,000 रुपए को उधार दिया गया है, एलिगेशन से भी कर सकते हैं और परसेंटेज ब्रेक मेथड से भी कर सकते हैं। कुछ पैसा 4% की दर से, कुछ 6% की दर से, देखिए 4% को आप ऐसे लिख सकते हैं 6% माइनस 2%, कुछ 6% की दर से, तो आपको फर्स्ट इन्वेस्टमेंट निकालना है, आपको जो निकालना है ना ये फर्स्ट इन्वेस्टमेंट आपको निकालना है। 6% ब्याज यहां भी है, 6% ब्याज यहां भी, 6% तो होगा ही होगा। 70,000 रुपए का 6% कितना होता है 4200 रुपए ब्याज, जबकि ब्याज आपको मिला कितना है 3.5 साल में इतना ब्याज है, तो 1 साल में कितना ब्याज है बटे 7/2 हो जाएगा कि नहीं, आप बोलोगे जी सर। अभी 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, 7 अट्टे 56, 7 चौक 28, दुगुना यानी कि इसका दुगुना करेंगे मेरे दोस्तों तो 3400 और 168, 3568 रुपए आ जाएगा, 3568। तो ब्याज मिलना चाहिए तो 4200 रुपए, लेकिन मिला ब्याज कितना है 3568 रुपए ब्याज मिला है, ठीक है ना, 3600 रुपए से 32 कम हो जाएगा ना, 2 ऊपर चला जाएगा। ब्याज मिलना चाहिए था 4200, मिला है ब्याज 3568, कितने रुपए ब्याज कम मिला, अभी 600 रुपए और 632 रुपए ब्याज कम मिला। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 632 रुपए ब्याज कम मिला। ये क्यों कम मिला ब्याज, क्योंकि आपको इस इन्वेस्टमेंट पर 2% ब्याज कम मिलता है, तो यानी कि फर्स्ट इन्वेस्टमेंट का 2% है 632 रुपए, तो 1% है 316 रुपए, 100% है 31,600, यानी कि सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। बताओ, जो सवाल देखने में इतना कैलकुलेटिव है, अभी बच्चे इतने कैलकुलेशन इसमें करते हैं, उस सवाल को मात्र आप 15-20 सेकंड में निपटा सकते हो अगर बहुत फास्ट करें तो, ठीक है। पर्पस यही है मेरा सिखाने का कि प्लस और माइनस दोनों ब्रेक करो। अगर आप इसको ऐसे ब्रेक करते ना 4% प्लस 2%, तो फिर दिक्कत होती है ना, ज्यादा लिखना पड़ता है, हाँ कम लिखना पड़ा है। सर अगर टाइम डिफरेंट रहे तो कैसा टाइम डिफरेंट है, सवाल ही नहीं पूछेगा समित वो, ठीक। एलिगेशन से भी हो जाएगा। ये करिए मेरे दोस्तों एक और सवाल, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, चलिए जल्दी से बनाइएगा।
एक आदमी ने 45,000 रुपए उधार लिए, कुछ पार्ट 10% के सिंपल इंटरेस्ट पे, रिमेनिंग 12% के सिंपल इंटरेस्ट पे। इफ एट द एंड ऑफ 3 years, यदि 3 साल के एंड में उसने टोटल 59,940 रुपए पे किया है, 3 साल के एंड में कितना पैसा पे किया, 59,940 रुपए पे किया टू सेटल द लोन अमाउंट, अपना लोन सेटल करने के लिए। व्हाट वाज द अमाउंट बोरोड एट 12% पर एनम। तो आपसे पूछा कितना धनराशि उधार ली गई थी 12% ब्याज की दर पर। कितना बेसिक सवाल है, जो चीज पूछी जा रही है डायरेक्ट उसी को कर लो राज। शिवानी कह रहे पता कैसे चलेगा सर कि प्लस करना है माइनस, जो मन करेगा वही करेंगे। बेटा शिवानी कैसे बालक हो यार, आप कैसे बालक हो, मुझे तो समझ नहीं आता। अरे अपनी मर्जी नहीं चलते गणित में, ये गणित है, कॉमन सेंस चलता है, कॉमन सेंस। 70,000 रुपए को इन्वेस्ट किया, कुछ पैसा 4% ब्याज की दर से, कुछ पैसा 6% ब्याज की दर से। मैंने 4% को ब्रेक करके ऐसे लिख लिया, 6% माइनस 2%। 6% का ब्याज यहां भी है, 6% का ब्याज यहां भी है। ब्याज मिलना चाहिए था, ओवरऑल ब्याज भी 6% होना चाहिए था। 70,000 का 6% 4200, एक साल में 4200 ब्याज मिलना चाहिए था। बट एक्चुअल में एक साल में ब्याज मिला कितना है, 3568 रुपए। ब्याज 4200 मिलना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में 3568 मिला है। कितना कम मिला है, 632 रुपए हमारी एक्सपेक्टेशन से कम मिला। ये क्यों कम मिला, वो कि यहां 2% आपको हर साल लेस ब्याज मिल रहा है, उसकी वजह से। पता नहीं कैसे बालक हैं यार, गणित को भी जीएस समझ रहे, रट रहे हैं। अरे घूसा मार दूंगा, हैं बताओ जल्दी से। इस सवाल में कुछ नहीं है, बस यहां प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट की जगह अमाउंट लिख दिया है। एक आदमी ने 45,000 रुपए उधार लिया, इसका एक हिस्सा उसने इन्वेस्ट कर दिया 10% ब्याज की दर पे, और मेरे प्यार भी कुछ हिस्सा उसने इन्वेस्ट कर दिया 12% ब्याज की दर से। अब देखिएगा, मैं 12% को ही ब्रेक कर लेता हूं 10% प्लस 2%, क्योंकि 10% निकालना बहुत आसान होता है, इजी होता है 10% निकालना। क्लियर है मेरे प्यारे भाई? एक बात ये बताओ, आपसे क्या पूछा, 12% की दर पर कितनी उधार लेगी राशि, यानी कि आपसे सेकंड इन्वेस्टमेंट पूछा है। सेकंड, ये 10% की दर, देखिए यहां भी 10% ब्याज है, यहां भी 10% ब्याज है, तो एक साल में कितना ब्याज देना पड़ेगा, 45,000 का 10% 4500 रुपए। जबकि उसने अपना कर्जा चुकाने के लिए 3 साल में कितना अमाउंट लौट आया है, 59,940 लौट आया है। 45,000 कर्जा था, 59,940 लौट आया। कितना एक्स्ट्रा गया भाई, इसमें से घटाएंगे 14,940 रुपए। 14,940 रुपए आपको ब्याज देना पड़ा है। ये अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाएंगे, ब्याज आपको देना पड़ा। कितने सालों में, 3 सालों में। तो एक साल का ब्याज कितना हुआ जी, बटे 3। अभी 3 चौक 12, 2 3 आम 27, 3 अट्ठे 24, 4980 रुपए। बात समझ में आई ना? 15,000 होता तो 5,000 आ जाता, 60 कम है, 60 बटे 3 20 कम हो जाएगा 5,000 से, 4980 रुपए। क्लियर है भैया? ब्याज मिलना चाहिए था आपको 4500 रुपए, यहां भी 10% ब्याज है, यहां भी 10% ब्याज है। ओवरऑल में 45,000 का 10% 4500 ब्याज होना चाहिए था, लेकिन ब्याज आपको मिला कितना है मेरे प्यारे भाई, सॉरी हाँ 4980 रुपए मेरे दोस्तों आपको ब्याज मिला है, 4980 रुपए। कितना एक्स्ट्रा ब्याज मिला मेरे प्यारे में? तो आपका जवाब होगा सर 480 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज मिला। ये 480 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज बच्चों किसकी वजह से मिला है? तो आपका जवाब होगा सर सेकंड इन्वेस्टमेंट पे 2% आप एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हो। तो सेकंड इन्वेस्टमेंट का 2% ही 480 है, 1% 240 है, 100% 24,000 है। तो जो सेकंड इन्वेस्टमेंट है वो 24,000 रुपए की है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। मुझे लगता है सभी को बात समझ में आ गई। अब कर लेंगे ये सवाल। चलिए नेक्स्ट 94 नंबर। ओके, अब बहुत बढ़िया सवाल दोस्तों आपके सामने आ रहा है, मौज आ जाएगी आपकी। लास्ट टाइप है, मैक्सिमम लेवल है मेरे दोस्तों इस टाइप का, बैंकिंग का सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 94 कौन करेगा? यस, आई कैन सी योर कमेंट स्मेल। आरडीएक्स भाई का भी आ गया अब तो। अरे लड़के तुम भी बताओ आंसर, बताओ।
चलिए अगला सवाल, बहुत प्यारा सवाल है, एकदम गोरा सवाल है ये। ए पर्सन इन्वेस्टेड ए सम ऑफ रुपीज 90,000 इन 3 स्कीम एबीसी एट द रेट ऑफ 16%, 19% एंड 31% पर एनम रेस्पेक्टिवली। एक आदमी के पास 90,000 रुपए हैं और उन्हें 90,000 रुपए 3 स्कीम में लगाया एबीसी में, जिसमें उसे ब्याज मिल रहा है 16, 19 और 31% का। द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम सी is 50% more than the amount invested in scheme A. स्कीम सी में जो पैसा इन्वेस्ट किया गया है वो स्कीम ए से 50% ज्यादा है। मतलब क्या है, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू है 1/2। यानी कि अगर स्कीम ए में 2 रुपए लगाया है तो स्कीम सी में 3 रुपए लगाया। यही मतलब हुआ कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर। अमाउंट जो इन्वेस्ट किया गया स्कीम सी में वो स्कीम ए से 50% ज्यादा है। फाइंड द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम बी। बताइए स्कीम बी में टोटल कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है। इफ ही गेट्स ए टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज 1,50,300 इन 3 साल, यदि उसे टोटल 1,50,300 रुपए मिलते हैं 3 सालों में, करो। यस आशीष, मेरे प्यारे भाई, बहुत ही आसान बात है, कुछ भी नहीं है। आप बताओ, एक आदमी ने 90,000 रुपए मेरे दोस्तों इन्वेस्ट किया 3 स्कीमों में, 3 साल में उसे कुल 1,50,300 रुपए मिला। 90,000 रुपए का 1,50,300 मिला, यानी कि 60,300 रुपए ब्याज हो गया। 60,300 रुपए ब्याज मिला उसे 3 साल में। तो 1 साल में कितना ब्याज है बटे 3? 20,100 रुपए। 20,100 रुपए हर 1 साल में ब्याज मिला है उसे। कितने रुपए पर? 90,000 रुपए पर। और परसेंटेज में कितना है? इंटू 100%। आप बोलोगे जी सर ये कैंसल आउट हो जाएगा सब। अभी 3 से जाएगा मेरे दोस्तों, 3 चिंग 18, 2 3 सत्ते 67/3%। यानी कि मेरे प्यारे भाई उसको ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 67/3% है। समझ में? ओवरऑल जो ब्याज की दर है तीनों स्कीम एबीसी से टुगेदर, तीनों स्कीम एबीसी से टुगेदर मेरे प्यारे भाई, जो ब्याज उसको मिल रहा है वो 67/3% है। ये बात समझ में आ रही है? हाँ है ना? कुछ तो बोलो प्यारे बच्चे। 90,000 रुपए अगर 1,50,300 हो रहे हैं तो ब्याज है 60,300 3 साल में। 1 साल में 20,100 रुपए। 90,000 रुपए पर 20,100 रुपए ब्याज मिलेगा तो ओवरऑल ब्याज की दर कितनी है? 67/3%। क्लियर है? आपसे पूछा सवाल लेकिन यह कि बताओ स्कीम बी में कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया। अच्छा, तो यह सवाल है एलिगेशन वाला। रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एलिगेशन लगाएंगे तो सीधा सीधा प्रिंसिपल का रेशियो आएगा। आप एक बात बताइए, मुझे पता है स्कीम 3 स्कीम में पैसा लगाया गया ए बी सी में। स्कीम सी में स्कीम ए से 50% ज्यादा इन्वेस्ट किया गया है। सुनिएगा, बहुत प्यारा सवाल है। क्लियर है? बुद्धि लगा के खोल के रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। यहां पे आप बताओ स्कीम ए में ब्याज की दर कितनी है? 16%। स्कीम सी में ब्याज की दर कितनी? 31%। स्कीम ए में 16% ब्याज है, स्कीम सी में 31% ब्याज है। तो कोई मुझे इस क्लास में बताने वाला है कि ए प्लस सी टुगेदर स्कीम में कितना ब्याज है, स्कीम ए और सी में टुगेदर कितना परसेंट ब्याज है। तो आपका जवाब होगा सर वेटेड एवरेज से कर लो 32, डेविएशन से भी कर सकते थे 32 और 3 गुणा 31 93, 32 प्लस 93 125, 125/5 25%, 25%। स्कीम ए और सी में टुगेदर जो ब्याज है वो कितना है? 25% है। स्टूडेंट्स जवाब दीजिएगा, अच्छा सवाल है भाई। 2 स्कीम है, उनमें जो पैसा इन्वेस्ट किया गया 2:3 के रेशियो में इन्वेस्ट किया गया। स्कीम में 16% ब्याज मिल रहा है, स्कीम सी में 31% ब्याज मिल रहा है। तो दोनों स्कीमों में टुगेदर कितने परसेंट ब्याज मिल रहा है भाई? 16% तो है ही है। यहां पे यहां कितना एक्स्ट्रा है? 16 यहां भी है, 16 यहां भी है। कितना एक्स्ट्रा है? 15। तो 15% एक्स्ट्रा है। कितने रुपए पर मेरे प्यार में? 3 रुपए पर। इसको सब में बांट देंगे 5 में, तो 5 दिया 15, 16 प्लस 9 25%। वेटेड एवरेज से भी आ जाएगा। यानी कि स्कीम ए और सी में टुगेदर 25% ब्याज मिला प्यारे बच्चा को। कितना परसेंट?
25%, ए और सी में। जबकि स्कीम बी में कितना ब्याज है? स्कीम बी में ब्याज है प्यारे बच्चे 19%। स्कीम बी में कितना ब्याज है प्यारे बच्चे? 19%। और तीनों स्कीम में टुगेदर ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी में कितना ब्याज है? 67/3%। 67/3%। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बात अच्छे से समझ में आ गई। क्लियर है? समझ में आया? तो इस सवाल में बस आपको यही देखना था कि एलिगेशन लग कैसे पाएगा। अभी आपको क्या पता है? आपको ओवरऑल तीनों स्कीम से ओवरऑल ब्याज की दर पता है, ए प्लस बी प्लस सी। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एलिगेशन लगाएंगे, सीधा सीधा प्रिंसिपल का रेशियो आएगा। ए प्लस बी प्लस सी में ए प्लस बी प्लस सी कैसे आएगा भाई? इसकी मदद से मैं ए प्लस सी का ओवरऑल रेट निकाल सकता हूं, बी का इंडिविजुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट पता ही है, और ए प्लस बी प्लस सी का जो रेट है वो कितना है? 67/3% है। आप बोलोगे जी सर एलिगेशन लगाना है, सीधा सीधा लगाएंगे मेरे दोस्तों, कितना आ जाएगा? 3 की जब गुणा करेंगे 57, 67 माइनस 57 10, और 75 माइनस 67 मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। एलिगेशन लगा लेंगे, कोई भी लगा लेगा। 10:8 का मतलब 5:4, यानी कि मेरे प्यारे भाई स्कीम ए प्लस सी और बी में जो पैसा इन्वेस्ट किया गया वो 5:4 है। टोटल कितना? टोटल इन्वेस्ट है 5 और 4 9। 9 की वैल्यू सवाल में 90,000 रुपए दे रखी है, तो 4 की वैल्यू सवाल में 40,000 रुपए के बराबर आ जाएगी। कि आपसे स्कीम बी में इन्वेस्टमेंट पूछा है, बैंक बी में 40,000 रुपए। यही इस क्वेश्चन का आंसर था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है ना? स्कीम बी में कितना इन्वेस्ट किया है? 4 यूनिट, 4 की वैल्यू 40,000 रुपए है भाई। ए प्लस सी में कितना इन्वेस्ट किया गया? ए प्लस सी में 50,000 रुपए इन्वेस्ट किया गया, 50,000 रुपए। आपसे पूछा ना, बताओ ए में कितना लगाया गया है? ए प्लस सी में कितना इन्वेस्ट किया गया? 50,000 रुपए, और 2:3 के रेशियो में। तो ए में कितना हो गया? 50,000 को 2:3 में बांटोगे, इसमें 20,000 और इसमें 30,000। ठीक है जी, 20,000 और 30,000 तीनों में पता लगा सकते हैं। समझ में आया? इट्स ए वेरी गुड क्वालिटी क्वेश्चन। आगे चलेंगे, अगला सवाल। नेक्स्ट टाइप। प्यारे प्यारे बच्चे, नेक्स्ट टाइप करते। हाँ चलिए समाप्त। मैंने आपको देखे कितना सीक्वेंस में, कितना डिटेलिंग में मैंने आपको पढ़ाया। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि कहां किस सवाल से लेवल उठाना है और मैक्सिमम किस लेवल तक जाना है। ठीक है, सब कुछ हमने समझा, विभिन्न भाषाओं में आगे करेंगे। अब आप मजबूत कर दिए मैंने, आप खुद से भी इतनी मेहनत नहीं करोगे किसी चीज को समझने में। करें दोस्तों? 95 छूट गया बीच में ना। मुझे लग रहा है कि एक सवाल और डाला था यार हमने। यस, एक सवाल और रहेगा। हाँ, ये एक और रह गया था बच्चों, इसको और कर दो। ठीक है, ये बताइए जल्दी से। अरे दिख तो रहा है राज। हाँ मोनू बिल्कुल सही भाई, मोनू का आंसर बहुत बढ़िया आता है। मोनू वेरी गुड भाई, आई लव यू मोनू। राज जूम तो कर दिया बेटे। लेंट का मतलब क्या होता है अतुल? बोरो मतलब क्या होता है? बोरो और लेंट का मतलब बताओ। मैंने आपसे 10 रुपए बोरो किए, बोरो का मतलब उधार लेना, लेंट का मतलब उधार देना। ठीक है, समझे अतुल? बोरो और लेंट दो शब्द है। बोरो का मतलब उधार लेना और लेंट का मतलब उधार देना।
ये भी वही क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। इस सम ऑफ ₹52,000 इन्वेस्टेड इन 3 स्कीम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, द एनुअल इंटरेस्ट रेट्स आर रेस्पेक्टिवली 8%, 15%, 11%। कुछ पैसा आपने इन्वेस्ट, 52,000 रुपए इन्वेस्ट किया आपने 3 स्कीम में, ठीक है भाई। और मेरे प्यारे भाई जो एनुअल इंटरेस्ट रेट मिला है 3 स्कीम में वो 8, 15 और 11% है। 19,000 रुपए इन्वेस्ट किया गया फर्स्ट स्कीम में। टोटल इंटरेस्ट जो अर्न हुआ है 5 साल में वो 28,150 रुपए है। तो कितना मनी इन्वेस्ट किया गया था बच्चों थर्ड स्कीम में, यही सवाल है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। एक आदमी ने 3 स्कीम में पैसा लगाया, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। कितना पैसा लगाया टोटल? 52,000 रुपए इन्वेस्ट किया गया, 52,000 रुपए। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। भाई यहां 8% ब्याज है, इस पे 15% ब्याज मिल रहा है और इस थर्ड स्कीम में 11% ब्याज मिल रहा है। आप बोलोगे जी सर। सवाल में बोल रखा पहली स्कीम में 19,000 रुपए इन्वेस्ट किया गया बच्चों। पहली स्कीम में 19,000 रुपए अगर इन्वेस्ट किया गया है तो इसका मतलब इन दोनों स्कीम में कितना इन्वेस्ट किया गया बच्चे? तो आप कहोगे सर 52,000 में से 19,000 माइनस करेंगे प्यारे भाई तो 33,000 रुपीज। सेकेंड और थर्ड स्कीम में 33,000 रुपए इन्वेस्ट किया गया है। आप बोलोगे जी सर। आपसे पूछा तीसरी योजना में कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया। 5 साल के बाद कुल ब्याज 28,150। अगर 5 साल बाद इतना ब्याज है तो 1 साल में कितना ब्याज मिला है बटे 5? आप बोलोगे जी सर 25, 5 30, 5 15, 5,630 रुपए 1 साल का ब्याज है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तीनों स्कीम से। प्यारे भाई इस सवाल में कुछ है नहीं, जबरदस्ती का मेरे दोस्तों घुमा दिया गया है। केवल पहली स्कीम के बारे में तो सब कुछ पता है ना भाई। तीनों स्कीम से टुगेदर आपको 1 साल में इतना ब्याज मिलता है। पहली स्कीम में आपने 19,000 लगाया है और 19,000 रुपए का 8% यानी कि मेरे दोस्तों कितना हो गया 1520। पहली स्कीम में आपको 1520 ब्याज मिला है तो सेकंड और थर्ड स्कीम से 1 साल में कितना ब्याज मिला होगा? तो आपका जवाब होगा सर 4110 रुपए। यानी कि सेकंड और थर्ड स्कीम से मेरे प्यारे भाई आपको 1 साल में 4110 रुपए ब्याज मिला है। कितना? 4110। भाई तीनों स्कीम से मिला के 1 साल में इतना ब्याज है, जबकि पहली स्कीम से 19,000 का 8% 1520 ब्याज है। घटा देंगे तो सेकंड थर्ड स्कीम से 1 साल में इतना ब्याज मिलेगा। आप बोलोगे हां जी सर। तो यानी कि अब सवाल इतना बन गया। क्या यह सवाल मैंने आपको करवा नहीं दिया है? क्या ये सवाल चाहे तो आप इसको एलिगेशन से कर लो, चाहे अब आप इसको आप वेटेड एवरेज उससे कर लो, परसेंटेज ब्रेक मेथड से। ये सवाल करवा नहीं दिया मैंने आपको, यही तो क्वेश्चन हुआ है भाई। एक आदमी ने 33,000 रुपए इन्वेस्ट किया 2 स्कीम में। पहली स्कीम में 15% ब्याज है, दूसरी स्कीम में 11% ब्याज है। टोटल 1 साल में ब्याज 4,110 रुपए है। तो आप बताओ थर्ड स्कीम में कितना पैसा लगा? यही क्वेश्चन तो करवाया है भाई, कैसे भी कर लो। थर्ड स्कीम में आपको इन्वेस्टमेंट निकालना है तो भाई 11% को ऐसे नहीं लिख सकते 15% माइनस 4%। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। 15% ब्याज यहां भी है, 15% यहां भी, तो ब्याज भी 15% मिलना चाहिए। ओवरऑल ब्याज भी 33,000 रुपए का 15% मिलना चाहिए, जो कि कितना होता है 4500 और 450, 4950 रुपए। ओवरऑल ब्याज भी 4950 रुपए मिलना चाहिए, 4950, जबकि ब्याज मिला कितना है 4110। कितने रुपए ब्याज कम मिला? 840 रुपए। 840 रुपए ब्याज कम मिला। ये क्यों कम मिला? क्यों कम मिला 840? क्योंकि थर्ड इन्वेस्टमेंट में आपको 4% लेस रेट है। तो 4% की वैल्यू 840 है मेरे दोस्तों, 1% की वैल्यू 210, 100% की वैल्यू 21,000। कि थर्ड स्कीम में 21,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया गया है। डी ऑप्शन यही आंसर है। शिवम सवाल में बोला गया है
पहली में 8% ब्याज, दूसरी में 15%, तीसरे में 11%। कभी सवाल भी पढ़ लिया करो। आगे चलेंगे, अगला सवाल आसान था दोस्तों। अब ये नेक्स्ट टाइप की तरफ करेंगे। बाई वेटेड एवरेज और डेविएशन भीष्मपाल। एक महीना ऋतिक। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, आसान सा टाइप है मेरे प्यारे भाई ये, ठीक है ना। अनिल लेंट ए सम ऑफ 5,000 रुपए ऑन सिंपल इंटरेस्ट फॉर 10 साल। अनिल ने 5,000 रुपए उधार लिए साधारण ब्याज की दर पर 10 साल के लिए। इन सच ए वे दैट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम फॉर द फर्स्ट 2 ईयर। इस प्रकार से उधार लिए हैं कि पहले 2 सालों के लिए ब्याज 6% है, 8% फॉर नेक्स्ट 2 ईयर। अगले 2 सालों के लिए ब्याज 8% है, एंड 10% पर एनम बियॉन्ड 4 ईयर। और 4 साल के बाद जो भी टाइम है वहां ब्याज 10% है। कितना इंटरेस्ट उसको पे करना होगा 10 साल में? इससे आसान सवाल क्या कोई बन सकता है? एक बात बताओ, पहले 2 साल के लिए ब्याज 6% है, तो पहले 2 साल में ब्याज कितना लगेगा? 12%। अगले 2 साल के लिए 8%, तो अगले 2 साल में कितना ब्याज लगेगा? 16%। 4 साल बीत गए, 4 साल बीत गए, बचे 6 साल, टोटल 10 साल के लिए उधार लिया है, 4 साल बीत गए, 6 साल बचे, तो इन 6 सालों के लिए ब्याज कितना है? 10% है, ब्याज कितना लगेगा? 60%। तो टोटल ब्याज कितना हो जाएगा? 12 16 32 60, 92% ब्याज हो जाएगा कि नहीं? क्लियर है? सॉरी 88%। 88% ब्याज मिल जाएगा। क्लियर? आप बोलोगे जी सर। तो 88% मेरे दोस्तों जो है आपको ब्याज मिल जाएगा। 88% आप अर्न करोगे। कितने रुपए आपने उधार दिए थे? 5500 उधार दिए थे, ठीक है ना। सॉरी 5,000, 5,000, तो 5,000 का 88% कितना आ जाएगा? 4400 रुपए। ये आंसर है बी ऑप्शन। ये सबसे बेसिक टाइप है। वर्षा समझ में आया भाई? वर्षा, इट्स ए वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन। कर लेंगे? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल कर लेंगे, आसान सी बात थी। ये बताइएगा जरा अब, ठीक है ना। बस ये इसमें यही है, 5-6 सवाल होंगे इस टाइप के भी, कि हर टाइम पीरियड के लिए अलग अलग रेट है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 2 ईयर इज 6%, फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स इज 10%, एंड फॉर द पीरियड बियॉन्ड 5 ईयर्स इज 12%. If a person gets rupee 12,771 as simple interest after 7 years, then how much money did he invest? ही बताइएगा, बोलिए मेरे प्यारे भाई। सपोज एक आदमी ने 100% इन्वेस्ट किया, प्रिंसिपल तो हमेशा 100% होता है। आप बोलोगे हाँ सर। पहले 2 साल के लिए ब्याज 6% है, तो पहले 2 साल में 12% ब्याज होगा। अगले 3 साल के लिए 10% है, अगले 3 साल में 30% ब्याज होगा। 5 साल बीत गए, 2 साल और 3 साल, 5 साल बीत गए। 5 साल के बाद जो ब्याज है वो 12% है। 7 साल बाद किसी आदमी को ब्याज मिला है, साधारण ब्याज 12,771 रुपए। 5 साल, टोटल समय 7 साल है। 5 years आर गॉन, बचे 2 साल। तो यानी कि लास्ट 2 सालों के लिए ब्याज कितना होगा? अगर एक साल में 12% और 2 साल में कितना ब्याज? 24%। इसका मतलब हो जाएगा 4 2 6 और 3 और 2 5 और 1 6, 66% आ गया मेरे प्यारे भाई। यानी कि आपको 66% मेरे दोस्तों इंटरेस्ट मिलेगा, जबकि सिंपल इंटरेस्ट मिला कितना है? 12,771 रुपए, ठीक है ना। तो यानी कि 66% की वैल्यू ये है। 1% की वैल्यू कितनी होगी? 12,771 बटे 66, और 100% की वैल्यू कितनी होगी? मल्टीप्लाई बाई 100। यानी कि ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बस अतुल कह रहे हैं सर रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम होता है ना। अतुल ऐसा किसने बोला?
मैंने बोला था सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम होता है। वो कब? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बदलता। भाई बैंकों में हर रोज ब्याज बदलता है ना। कोई कंपनी घाटे में चलेगी, बैंक का पैसा डूब गया तो ब्याज भी कम हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता रहता है मेरे दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट भी बदलता रहता है। प्रिंसिपल फिक्स रहता है, ओनली प्रिंसिपल इज फिक्स्ड। ठीक है ना, तो ये कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये आ गया। अब मेरे दोस्तों इसको सॉल्व करना है, तो जाहिर सी बात है मेरे प्यार भाई ये तो आंसर आएगा नहीं। ठीक है ना, ना ही आंसर ये वाला ऑप्शन है, ये भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आंसर अगर ये वाला ऑप्शन है तो 2 जीरो एंड में, तो 6 से 1 तो जाएगा नहीं मेरे प्यारे भैया, यानी कि 3 तो आने से रहा, 6 3 18, यानी कि आंसर पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, डेसिमल में जाएगा। क्लियर है? अब 2 ऑप्शन आपके सामने फंस गए, एक तो 19,450, एक 19,350। भाई या तो मेरे प्यारे बच्चों आप यहां पे डिवाइड करो, डिवाइड ही करना है और कोई आपके पास रास्ता नहीं है। ठीक है ना, क्लियर है? 2 ऑप्शन तो हट गए, पर भी 2 ऑप्शन में आप फंस रहे हो। और डिजिटल सम कुछ बच्चे लगाने के लिए कहेंगे, तो डिजिटल सम तभी लग पाएगा जब बटे में 6 ना रहे। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये बात आपने बढ़िया बोली। तो मेरे दोस्तों यहां आप लोग 11 से काट लेंगे, बस कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है। 11 एकम 11, 11 कम 11, 6 11 छिंग 66, 11 कम 11। ठीक है, फिर 6 से काट लेंगे मेरे दोस्तों। 6 एकम 6 और 6 निम्मा 54, 2 1 6 तिया 18 है भी मेरे दोस्तों, और 6 पंजे 30, 193.5 चला जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है 11 6 से भाग करना। ठीक है दोस्तों, समझ में आया प्यारे बच्चों? तो आसान सा सवाल था। वेरी गुड पवन। सर जी 24 कैसा है बेटा? 7 साल के लिए टोटल पैसा उधार दिया गया, 7 साल बाद किसी आदमी को इतना ब्याज मिला, टोटल समय 7 साल है, 2 और 3 5 साल बीत चुके, तो 5 साल के बाद जो टाइम पीरियड है उसके लिए ब्याज 12% है। 5 साल के बाद टाइम पीरियड है कितना? 2 साल ही तो है, तो 1 साल में 12%, 2 साल में 24%। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। वेरी गुड भास्कर, वेरी गुड। भास्कर कह रहे हैं डायरेक्ट ऑप्शन से मल्टीप्लाई करके 66 से। वाह बेटे, वाह बेटे, कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है, काटना भी आसान है। आगे चलेंगे, अगला सवाल एक और बताइए दोस्तों, जल्दी से करिएगा, समाप्त है फिर ये भी। अब पहले 2 साल के लिए ब्याज की दर 8% है, अगले 4 साल के लिए 10% है, और 6 साल के बाद की अवधि के लिए ब्याज की दर 12% है। यदि 9 साल बाद, टोटल टाइम 9 साल है, 9 साल बाद किसी आदमी को ब्याज मिलता है 18,358.6 रुपए, तो इसके द्वारा निवेशित की गई राशि, यानी कि आपसे प्रिंसिपल पूछा है 100%। पहले 2 साल के लिए ब्याज 8% है, तो पहले 2 साल में ब्याज कितना मिलेगा? 16%। अगले 4 साल के लिए ब्याज 10% है, तो 4 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 40%। कितने साल बीत गए बच्चों? 6 साल बीत गए, 2 साल और 4 साल, 6 साल बीत गए, टोटल समय 9 साल है, तो बचे कितने? 3 साल और बाकी हैं। ठीक है ना, तो 6 साल के बाद अभी भी 3 साल और बाकी हैं, और इन 3 सालों में ब्याज की दर कितनी है? 12%। तो 12% का 3 गुना 36% ब्याज मिलेगा। तो टोटल ब्याज कितना हो गया बच्चों? टोटल ब्याज हो गया 6 6 12 और 2 4 6 3 9, 92% मेरे प्यारे भाई। क्लियर है?
आप बोलोगे जी सर। ठीक है भाई। तो सवाल में मेरे प्यारे भाई आपको 92% की वैल्यू इधर रखी है। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18,358.6 बटे 92। क्लियर? और परसेंटेज 1% के लिए 100% के लिए इंटू 100, ये आ जाएगा 0 से दशमलव। ठीक है ना? क्योंकि आंसर में मेरे प्यारे भाई कोई भी ऑप्शन जो है जीरो नहीं आ रहा, मतलब डेसिमल में भाग चला गया होगा, तो यूनिट डिजिट तो हम यहां से देखेंगे नहीं। अब बताओ क्या होगा जिस क्वेश्चन का आंसर। देखिए, 92 का दुगना होता है 184, 92 का दुगना 184 होता है। यहां पे 1,83,000 समथिंग है, यानी कि 20-21 से कम आएगा, ये वाले ऑप्शन नहीं हो सकते। हो गया? समझ में आया? हाँ है ना? कभी तो कुछ बोला करो। 92 का दोगुना 184 होता है, 1,184,000 होता तो पूरा 20 बार चला जाता, लेकिन ये उससे कम है तो आंसर 20,000 से कम ही आएगा। उसके बाद मेरे दोस्तों यूनिट डिजिट मेरे दोस्तों 4 तो जाएगा नहीं बिल्कुल भी, यही वाला आंसर हो सकता है डी। बात समाप्त, खत्म। ठीक है? क्योंकि चार चार तो आने का कोई मतलब ही नहीं है, 2 चौक तो 8 होता है, 6 है, ये पॉसिबल ही नहीं, यानी कि यूनिट डिजिट केवल 5 ही जाएगा, जो भी दशमलव में भाग जाके। समाप्त। ठीक है? डिजिटल सम भी लगा सकते हैं। समझ में आया बच्चों? अच्छा निकेत, अच्छा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? आया होगा। नहीं आया है तो थोड़ा चिंतन मनन करिए। लास्ट सवाल बच्चों, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन करिए दोस्तों, फटाफट। आज थर्सडे है।
हाँ जी, हाँ जी प्यारे स्टूडेंट्स, बताइए क्या आंसर है। सवाल यह है, द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी is 6.5% per annum for first 4 year, 9% per annum for the next 7 years, and 10% per annum for the period beyond 11 years. If the amount received, इस बार यहां ब्याज नहीं है, इस बार अमाउंट बोला है. If the amount received at the end of 19 year is 43,040 रुपए, find this sum. तो भाई जैसे सम 100% है, सम क्या मूलधन क्या है मेरे प्यारे भी 100%. पहले 4 साल में ब्याज 6.5% है, तो 6.5 का एक साल में 6.5%, 4 साल में कितना हो जाएगा 26%. अगले 7 साल के लिए 9%, तो 7 नाम 63, 63% ब्याज होगा. 4 7 11 साल बीत गए, 4 7 11 साल बीत गए, टोटल 19 साल का समय है, बच्चे 8 साल, और उन 8 सालों के लिए जो ब्याज है वो 10% है, तो 8 साल में कितना होगा 80%. आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही. तो टोटल कितना हो गया, 6 और 3 9, 8 2 10 6 16, 169% आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया. इस हिसाब से 19 साल में आपका 169% सिंपल इंटरेस्ट हो गया प्यारे बच्चे 19 साल में. ये बात समझे, आप बोलोगे हाँ जी सर समझे. लेकिन ये तो सिंपल इंटरेस्ट है, अमाउंट क्या हो जाएगा भाई, ठीक है ना. अरे हाँ है ना, कुछ तो बोला करो. 100% प्रिंसिपल पर 169% ब्याज है, तो अमाउंट हो जाएगा 269%. अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, और इसकी वैल्यू सवाल में 43,040 रुपए बोल रखी है इस अमाउंट की. समझ में आया क्या, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ठीक है ना. तो 1% की वैल्यू मेरे दोस्तों ये है 269, 100% की वैल्यू मेरे दोस्तों यानी कि आपसे पूछिए, यही आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है ना. तो यहां तो एग्जैक्ट भाग जा रहा है मेरे दोस्तों. यूनिट डिजिट मैच कर लेंगे, सबके बाद में 3 डिजिट है, 9 छिक्का 54, यानी कि मेरे दोस्तों 6 यूनिट डिजिट आ जाएगा जीरो के बाद. यही करेक्ट है, बी ऑप्शन आंसर है. 16,000 रुपए. सभी को समझ में आ गया. 100% प्रिंसिपल, 169% सिंपल इंटरेस्ट, तो अमाउंट क्या आ जाएगा 100 प्लस 169, मंजीत 269%. समझ में आया, क्लियर है, बोलो. तो मुझे लगता है कि यह बात सभी स्टूडेंट को अब संदेह से बाहर हो चुकी है. इस टाइप का सवाल कर लोगे. अरे हम कब कहते हैं गायत्री ऐसा, पढ़ाई करो भाई, बस कर लोगे. अब ये टाइप करना पड़ेगा. नेक्स्ट, अरे बेटा जब भाग करेंगे तो पहाड़ा जो भी जाएगा एंड में 4 लाना है. 9 में किससे गुणा करें कि यूनिट डिजिट 4 आ जाए, 6 से. 9 छिक्का 54, ठीक है भाई. चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल नंबर 100. ये बताइए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, 2 सवाल कराऊंगा दोस्तों इस टाइप के. अब सवाल नंबर 100, बहुत ही बेहतरीन सवाल. बताइए, ए पर्सन डिपॉजिटेड सर्टेन मनी एट द स्टार्टिंग ऑफ ईच ईयर, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 13% पर एनम, एट द एंड ऑफ 3rd ईयर द टोटल अमाउंट इज 24,948 रुपए, देन फाइंड हाउ मच मनी ही डिपॉजिटेड ईच ईयर. बताइए, बहुत बेहतरीन सवाल. क्या आप सवाल समझे, नहीं समझे होंगे. देखिए, ए पर्सन डिपॉजिटेड सर्टेन मनी एट द स्टार्टिंग ऑफ ईच ईयर. एक आदमी हर साल की शुरुआत में बैंक में एक निश्चित अमाउंट जमा करता है. ब्याज की दर है 13% पर एनम, और 3 साल के एंड में बैंक में जो कुल धनराशि जमा है वो 24,948 रुपए. 3 साल के एंड में कुल 24,948 रुपए जो है टोटल अमाउंट है बैंक में. तो आपसे पूछा, बताओ वो हर साल बैंक में कितनी धनराशि जमा कर रहा है. देखिए डाटा बहुत आसान है, तो मैंने मान लिया कि जैसे वो हर साल बैंक में 100 यूनिट जमा कर रहा है, 100 हर साल वो बैंक में 100 यूनिट जमा कर रहा है, 100. ध्यान सुनेगा,
मेरे प्यारे भाई 3 साल के बाद जो उसके खाते में जब उसने पैसा चेक करा तो 3 साल बाद उसके खाते में टोटल अमाउंट है 24,948 रुपए। काफी अमीर है दोस्त, ठीक है। मेरे खाते में तो 2 डिजिट में अमाउंट है, 6 डिजिट का पासवर्ड रखा है मैंने 2 डिजिट के अमाउंट को बचाने के लिए। सक्सेसिव नहीं है भाई ये नवनीत, दिस इज नॉट सक्सेसिव, दिस इज सिंपल इंटरेस्ट। ऐसे समझो कि आप हर साल के शुरुआत में बैंक में 100-100 रुपए जमा करते हो, ठीक है ना, और 3 साल के बाद मेरे प्यारे में जब अपने खाते में, और बैंक आपको दे रहा है 13% का साधारण ब्याज। 3 साल के एंड में जब आपने पासबुक में एंट्री कराई तो 24,948 रुपए निकले। हर साल कितना पैसा जमा कर रहे हो, ठीक है। तो छोड़ दो भैया नीतीश तैयारी, बिल्कुल छोड़ दीजिए नीतीश। नीतीश कह रहे सर आपका पढ़ाया हुआ कुछ समझ नहीं आता। कितने स्टूडेंट को ऐसी शिकायत है कि जो मैं पढ़ाता हूं उनको समझ नहीं आता? अरे करोड़ों की बात छोड़ो, पहले आप ये बताओ, वाकई में दिल पे हाथ रख के बताइए कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद नहीं आता और उनको समझ नहीं आता मेरी कहीं बातें। आप मुझे सुझाव दो, मैं उसको सुधारूंगा, मैं गुस्सा नहीं हूं बिल्कुल भी। बताइए, इतने सारे लाखों करोड़ों लोग अगर मुझ पे, करोड़ों नहीं लाखों ही कहूंगा, ठीक है, करोड़ ज्यादा हो गया, लाखों लोग अगर मुझ पे भरोसा करते हैं तो भाई मुझे अपने आप को, मुझ पे भी, खुद पे भी तो मेहनत करनी चाहिए। अच्छा चलो कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। देखिए आसान सवाल है, कुछ भी नहीं है मेरे दोस्तों। अब जैसे मेरे प्यारे भाई एक बात का जवाब दीजिए, साल शुरू हुआ मेरे प्यारे भाई, साल शुरू हुआ और आप बैंक के पास चले गए कि भैया जी ये मेरे 100 रुपए रख लो, ये मेरे 100 रुपए बैंक में जमा कर लो, 100 रुपए। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। पहला साल शुरू हुआ, आपने खाता खुलवाया और आपने बोला मैनेजर से जी हमारे 100 रुपए अपने बैंक में जमा कर लो जरा। ब्याज की दर है 13% पर एनम। तो बताओ आपने जो 100 रुपए जमा करवाए हैं ये पहले साल में, जो 3 साल बाद आप चेक करोगे तो क्या हो जाएगा 3 साल बाद? तो जो आपने 100 रुपए जमा कराए हैं 13%, 13%, 13% के हिसाब से 3 साल में आपको इस पे 39 ब्याज मिल जाएगा। 39। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 39 ब्याज मिल जाएगा, इसमें कोई डाउट तो नहीं? आप बोलोगे जी सर इसमें कोई डाउट नहीं। 1 साल के बाद, क्योंकि मैं 3 साल बाद की कहानी देख रहा हूं, 3 साल बाद क्या होगा, उसके 1 साल के बाद अपने वापस बैंक में 100 रुपए जमा करा। 1 साल बाद आप दोबारा बैंक में पहुंच गए कि बाबूजी लीजिए 100 रुपए हमारे और जमा कर लो। तो मेरे प्यारे भी आपने 100 रुपए बैंक में और जमा करवा दिए, तो इस 100 रुपए पर तो आपको 2 ही साल का ब्याज मिलेगा ना, 2 साल का। 13%, 13% यानी कि 26। आप बोलोगे जी सर, आई एम बताइंग कहानी आफ्टर 3 ईयर की स्टार्टिंग से। उसके 1 साल बाद और यानी कि 3rd ईयर के स्टार्ट में, फर्स्ट ईयर के स्टार्ट में 100 जमा करा, सेकेंड ईयर के स्टार्ट में 100 जमा करा, 3rd ईयर के स्टार्ट में आपने 100 रुपए मेरे प्यारे भाई और बैंक को जमा कर दे कि भैया जी हमारे 100 रुपए ले लो। तो इस 100 रुपए पर 3rd ईयर के स्टार्ट में आपने जमा किया है,
1 साल का ब्याज आपको और मिल जाएगा, यानी कि 13 रुपए आपको ब्याज और मिल जाएगा इस पे। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, एकदम मस्त क्लियर है। ठीक, यानी कि 3 साल बाद आपके बैंक में के अकाउंट में जो टोटल पैसा होगा वो यही होगा कि नहीं होगा? जवाब दीजिए। यही टोटल पैसा 3 साल बाद आपके बैंक अकाउंट में होगा? आप बोलोगे हां जी सर यही होगा। भाई 100 300 तो आपने जमा ही करा है और ब्याज मिल गया आपको 13, 26 और 39, 78, यानी कि 378 यूनिट टोटल आपके बैंक अकाउंट में होगा 3 साल बाद। 378 समझ में आया? और 3 साल बाद आपके बैंक में अकाउंट में पैसा है कितना? 24,948 रुपए। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ये 378 यूनिट की वैल्यू है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? बटे 378। 100 यूनिट की वैल्यू निकालें तो मल्टीप्लाई मेरे दोस्तों 100 आ जाएगा। यहां तक की बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर सभी के ऑप्शन में एंड में 2 जीरो आ रही है तो पूरा भाग जाएगा, 2 जीरो यहां आए। अब 8 की मेरे दोस्तों किस में गुणा करें कि यूनिट डिजिट 8 आ जाए? तो 8 छिंग 48 होता है, यानी कि 6 बार जाएगा एंड में। बी ऑप्शन करेक्ट है, 6600 रुपीज यही आंसर है। बताइए सभी लोगों को यह बात समझ में आ गई? तो सवाल के भाव को समझिए। सिंपल इंटरेस्ट है तो ब्याज तो प्रिंसिपल पे ही मिलेगा, लेकिन वो प्रिंसिपल को ही आप चेंज करते जा रहे हैं। क्लियर है? चलेगा। एक और क्वेश्चन कराऊंगा मेरे दोस्तों ऐसा ही। सवाल नंबर है आपके सामने 101। ये बताओ जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? करो दोस्तों जल्दी से। मनीष सब कुछ ऐड कर दिया बेटा, शब्दों को भी सुना करो, केवल बोर्ड पे मत देखा करो। 100 300 और ये प्लस ब्याज 78। ए मैन डिपॉजिट ए सम ऑफ मनी इन स्टार्टिंग ऑफ एवरी ईयर टिल 4 साल। एक आदमी हर साल की शुरुआत में 4 साल तक एक बैंक में पैसा जमा करता है। हर साल की शुरुआत में बैंक में पैसा जमा कर रहा है 4 साल तक। आफ्टर 4 साल ₹12,600 वर डिपॉजिटेड इन हिज अकाउंट। 4 साल बाद उसके अकाउंट में 12,600 रुपए हो जाते हैं। फाइंड द सम ऑफ मनी डिपॉजिटेड द मैन एवरी ईयर इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%। बताओ वो हर साल कितना पैसा डिपॉजिट करता है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% है। अब देखिए यहां डाटा टिपिकल है 12.5%, लेकिन इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आसान है तो फ्रैक्शन कन्वर्ट कर लेते हैं। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है जी 1/8। यानी कि मैंने प्यारे भाई ये मान लिया, क्लियर है, कि वो जैसे हर साल बैंक में 8 यूनिट जमा कर रहा है। 8 धनराशि का योग नहीं, धनराशि। ठीक है मेरे प्यारे भाई, जैसे वो बैंक में हर साल 8 यूनिट जमा कर रहा है, 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इसका मतलब 8 रुपए के प्रिंसिपल पर 1 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 1 यूनिट है। अगर मैंने मान लिया कि वो जैसे वो हर साल बैंक में 8 यूनिट जमा कर रहा है तो 1 साल में उसको उस पर 1 यूनिट ब्याज मिलता है, 1 यूनिट। अब देखिएगा 4 साल बाद उसके अकाउंट में 12,600 रुपए हो जाते हैं। 4 साल बाद देखिए, पहले बैंक में खाता खुलवाया, पहले साल 8 यूनिट जमा कर दिया, 8 यूनिट। इस पे 4 साल में कितना ब्याज मिल जाएगा? 4। 1 साल का ब्याज 1 है, 4 साल का ब्याज 4। 1 साल बाद फिर से 8 यूनिट जमा कर दिए 1 साल बाद, इस पे 3 साल का ब्याज मिलेगा 3।
फिर उसके 1 साल बाद फिर से 8 जमा कर दिया, इस पे 2 साल का ब्याज मिलेगा 2। फिर 1 साल बाद यानी कि चौथे साल की शुरुआत में फिर से 8 जमा कर दिया, तो इस पे चौथे साल 1 साल का ब्याज ही मिलेगा 1। तो आप बताओ 4 साल बाद बैंक में कुल कितना पैसा जमा हो गया? 24 तो डिपॉजिट ही करा है, सॉरी 32 तो डिपॉजिट करा है, और ये 10 आपको ब्याज मिल गया। 4 3 7 2 9 1 10, यानी कि 42 यूनिट मेरे दोस्तों अकाउंट में डिपॉजिट रहेगा, जो कि सवाल में 12,600 रुपए बोला है। कितने गुना? यानी कि 300 गुना, 300 टाइम्स। तो हर साल की शुरुआत में बैंक में कितना जमा कर रहा है? 8। तो 8 की वैल्यू 300 गुना यानी कि 2400 रुपए हो गया जी। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। सवाल समाप्त। मुझे लगता है कि ये बात आपको अब अच्छे से समझ में आई है और आप अब ये सवाल कर लोगे। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट टाइप, है ना? ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, उस पर भी मैं आपको जो है कई सारे सवाल करवाऊंगा, 4 5 सवाल होंगे इस पे भी, ये बताइएगा। 102 नंबर करो। बहुत ही आसान से सवाल है ये तो। आर्या एंड सोन इन्वेस्टेड 5400 रुपए एंड 7200 रुपए फॉर 4 साल एंड 3 साल। एक सेकेंड, 6912 कर लीजिएगा ये। आर्या एंड सोन इन्वेस्टेड 5400 रुपए एंड 7200 रुपए फॉर 4 साल एंड 3 साल रेस्पेक्टिवली। If the total simple interest received by both of them is 6912 rupee and the rate charged by them is in the ratio of 3:5, at what rate did Arya invest the money? बहुत ही आसान सवाल है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आर्या ने 5400 रुपए इन्वेस्ट करे 4 साल के लिए, सोनू ने 7200 रुपए इन्वेस्ट करे 3 साल के लिए। दोनों से जो साधारण ब्याज मिला वो 6912 रुपए मिला है, और जो ब्याज की दर का रेशियो वो 3:5 है। तो आर्या ने पैसा किस दर पर निवेश किया है? आर्या ने पैसा, भाई मेरे दोस्तों ये आर्या है, ये सोनू है। रेट का रेशियो दे रखा भाई, मानना आर्या का ब्याज मैंने 3% मान लिया, सोनू का ब्याज मैंने 5% मान लिया, यही मान लिया मैंने रेट। 3:5 दे रखा है ना रेट का रेशियो, यही रेट मान लिया। तो आर्या ने मेरे प्यारे भाई 5400 रुपए इन्वेस्ट करा है 4 साल के लिए। ब्याज कितना है? 3%। 3% है, 4 साल में 12% होगा। 5400 का 12% कितना होता है मेरे प्यारे भाई? तो 648 रुपए होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। सोनू ने 7200 रुपए इन्वेस्ट करा 3 साल के लिए। ब्याज कितना है? 5%। 5% है, 3 साल में 15% होगा। तो 7200 का 15% कितना मिलेगा सोनू को? भाई 1050 और ये 30, 1080 रुपए। आप बोलोगे जी सर। तो टोटल ब्याज कितना हो गया? टोटल ब्याज हो गया मेरे प्यारे भाई ये 8, 8 4 12 का 2 6 1 7, 1728। टोटल ब्याज हो गया मेरे प्यारे भाई यहां पे 1728। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। जबकि सवाल के अकॉर्डिंग टोटल ब्याज है कितना? टोटल ब्याज सवाल के अकॉर्डिंग 6912 रुपीज है। कितने गुना है बच्चों? तो आप कहोगे सर सीधा सीधा 4 गुना है। 4 गुना, तो मेरे दोस्तों 4 गुना ब्याज मिला है, 4 गुना। तो इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 4 गुना रहा होगा। तो आर्या का रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 नहीं है, 4 गुना एक्चुअल में 12% पर एनम आर्या का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बी ऑप्शन यहां पर सही है। क्लियर है? ये तो आसान से सवाल था, इसमें कुछ था ही नहीं। समझ पाए आप लोग?
भाई इसने 5400 इन्वेस्ट करा 4 साल के, इसमें 7200 3 साल के लिए, टोटल दोनों से ब्याज मिला 6912 रुपी, है ना। ब्याज की दर का रेशियो 3:5 है, तो रेशियो मैंने ब्याज मान लिया, तो इस हिसाब से ब्याज मिलना चाहिए था 1728, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ब्याज मिला 6912 रुपीज, कितने गुना है, 4 गुना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 4 गुना होगा। आर्या का 12% और ये जो सोनू का अपना 20%। ठीक है जी। पवन 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे भी सवाल है जी आपके सामने, यहां पर अगला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 103। 4 सवाल करवाऊंगा मेरे प्यारे भाई, इस पे चारों एक ही टाइप के हैं और वन ऑफ द वर्ल्ड फेमस है ये सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है ना। वेटेड एवरेज से मेरे दोस्तों हम ये सवाल करेंगे या फिर डेविएशन से, जैसे आपको पसंद आए ये सवाल करके बताइए। ये कोई नया सवाल नहीं है मेरे दोस्तों, इस सीपीओ के पेपर में आया था दोस्तों 2019 में। सीपीओ 2019 का वन ऑफ द बेस्ट पेपर माना जाता है अब तक का। ये बताओ, सुदीप इन्वेस्टेड 1/8 ऑफ ए सर्टेन सम एट 5% per annum for 2 years and 3/5 of the sum at 6% per annum for 2 years and the remaining at 10% per annum for 2 years. If the total interest received is 1674 रुपए, then the total sum invested. क्या आप ये सवाल समझे कि सुदीप ने किसी धनराशि का 1/8 इन्वेस्ट किया 5% की दर से, 3/5 इन्वेस्ट किया 6% की दर से, क्लियर है। रिमेनिंग इन्वेस्ट किया 10% की दर से 2 साल के लिए। 2 साल में कुल अगर ब्याज 1674 मिला है तो आप बताओ कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया। अगर आप किसी तरीके से यह पता लगा लो कि सुदीप को ओवरऑल कितने परसेंट ब्याज मिला, भाई अलग अलग पैसा लगाया अलग अलग ब्याज की दर से, अगर आप इस सवाल में यह पता लगा लो कि मेरे प्यारे भाई कि ओवरऑल कितना परसेंट ब्याज मिला मेरे दोस्तों, तो सवाल इजीली सॉल्व हो जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ठीक है ना। ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालिए मेरे प्यारे भाई। सुदीप ने 1/8 इन्वेस्ट करा 5% की दर से, 3/5 6% की दर से और रिमेनिंग 10% की दर से, तो 8 और 5 का एलसीएम 40। मैंने मान लिया कि जैसे उसने टोटल 40 इन्वेस्ट किया है, तो 40 का 1/8 कितना होता है 5 यूनिट उसने इन्वेस्ट किया 5% की दर से। अभी 40 का 3/5 कितना होता है मेरे दोस्तों 24, 5 अट्टे 40, 24 इन्वेस्ट किया 6% की दर से। रिमेनिंग कितना बचा दोस्तों, रिमेनिंग क्या बचा, 40 में से 24 5 29 तो ठिकाने लग गया, बचा 11 उसने इन्वेस्ट किया है प्यारे भाई 10% की दर से, 10% की दर से। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आएगी। यानी कि जो उसने पैसा ब्रेक करा है वो इस रेशियो में ब्रेक करा है, इस रेशियो में उसने पैसा ब्रेक करा है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बात एकदम क्लियर है। भाई मुझे 8 भी करना था 5, तो मैंने मान लिया कि जैसे टोटल 40 इन्वेस्ट करा, 8 5 का एलसीएम 40, तो 40 का 1/8 5 पे ब्याज है 5% का, 40 का 3/5 24 पे ब्याज है 6% का, रिमेनिंग 11 बचा। 40 में से 24 5 29 ठिकाने लग गया 11 पे ब्याज है 10% का। तो आप मुझे एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चे कि ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है प्यारे बच्चों, जवाब दीजिए। तो आप कहोगे सर या तो वेटेड एवरेज लगाओ या डेविएशन, इच्छा आपकी है। 5 25 25, 24 छिक्का 192 और मेरे दोस्तों 110 और 25 135 और 24 छिक्का मेरे दोस्तों सॉरी 144 हो जाएगा ना, ये तो 144 हो जाएगा, 24 अट्ठे नहीं है ना, 5 4 9 4 3 7 279% टोटल कितना है 40, 279/40%। ये हो गया मेरे प्यारे भाई, ये ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट। बात समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, एकदम क्लियर है। आप ऐसे नहीं करना चाहते मेरे दोस्तों वेटेड एवरेज का इस्तेमाल, तो आप यहां पे डेविएशन भी अप्लाई कर सकते हो ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए।
भाई 5, मैंने अपनी मर्जी से मान लिया कि जैसे ब्याज 5% है, 5%, यहां कितना एक्स्ट्रा है 1, 24 एकम 24, भाई यहां कितना एक्स्ट्रा है मेरे दोस्तों 5, 11 पंजे 55, तो 24 प्लस 55% एक्स्ट्रा है मेरे प्यारे भी, इसे बांट देंगे कितने में 40 में, टोटल कितना है 40, तो 40 पंजे 200 और ये 79, 279 बाई 40%। तो ओवरऑल ब्याज की जो दर है वो 279 बाई 40% है। इसको निकालने में आपको हार्डली 5-7 सेकंड लगेगा। तो ओवरऑल ब्याज की दर ये, यानी कि ओवरऑल एक साल में आपको इतना परसेंट रेट इंटरेस्ट मिला है, एक साल में आपको इतना परसेंट इंटरेस्ट मिल रहा है, जबकि सवाल के अकॉर्डिंग पैसा 2-2 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, 2 साल में इतना ब्याज मिला है, 2 साल में 1674। अगर 2 साल में इतना ब्याज है तो 1 साल में कितना है, इसका आधा। 2 साल में इतना ब्याज है तो 1 साल में कितना है, आधा। आप बोलोगे हां जी सर, तो आ जाएगा 837 रुपए। ये बात सभी बच्चे को समझ में आ गई? आप बोलोगे हां सर। तो 1 साल में कितना ब्याज है, इतने परसेंट। एक सवाल में रुपए में कितना ब्याज है, 837 रुपए। जिसको नहीं समझ में आया वो लेक्चर बंद करके दोबारा डेविएशन पढ़े, परसेंटेज। सभी को बात क्लियर है? 1 साल में कितने परसेंटेज ब्याज है, इतने परसेंट। 1 साल में रुपए में कितना ब्याज है, 837 रुपए। दिस शुड बी इक्वल। आपसे पूछा कितनी धनराशि निवेश की गई, 100% की वैल्यू निकालनी है। बताओ कितने गुना है, पूरा पूरा 3 गुना है। यहां से 1% की वैल्यू आ गई, 40 × 120 रुपए। 1% की वैल्यू 120 है, 100% की वैल्यू आपको निकालनी, यानी कि 12,000 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट है। बताओ आसान सवाल था कि नहीं? चलिए एक और सवाल करेंगे मेरे दोस्तों ऐसा, उससे आपका दिमाग खुलेगा। इंपॉर्टेंट टाइप है आज के एग्जाम के लिहाज से। एक और करो जल्दी से। सवाल नंबर 104 बनाओ। जरूरत था अंजलि 1 साल का ब्याज निकालना था ना, 2 साल का दे रखा था। वेरी गुड स्मेल। ये बताइए जल्दी से। सेम ही क्वेश्चन है, बस डाटा चेंज है। बताओ। सवाल है, ए पर्सन इन्वेस्टेड 2/3 ऑफ हिज कैपिटल एट 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, 1/4 एट 15% सिंपल इंटरेस्ट एंड द बैलेंस एट 18% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। इफ ही अर्न्स एन इंटरेस्ट ऑफ 1961 रुपए ऑन दी होल इन 2 ईयर्स। अगर 2 साल में 1961 रुपए का ब्याज कमाता है तो व्यक्ति की कैपिटल क्या थी? बहुत बेसिक सवाल। अगर आप ये पता लगा दो कि 1 साल में ओवरऑल रेट परसेंट कितना है तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। एक आदमी ने इन्वेस्ट किया 2/3 कैपिटल 12% की दर से, 1/4 कैपिटल 15% की दर से, तो 3 और 4 का एलसीएम होता है दोस्तों 12। मैंने टोटल 12 मान लिया, तो 12 का 2/3 कितना होता है, 12 का 2/3 कितना होता है 8। 8 उसने इन्वेस्ट किया 12% की दर से। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर, ठीक। 1/4, 12 का 1/4 कितना होता है, 12 का 1/4 होता है 3 उसने इन्वेस्ट किया 15% की दर से। बचा कितना, 1। भाई 8 3 11 हो गया, बचा कितना 1, यानी कि उसने अपने कैपिटल को, अपने पैसे को इस रेशियो में ब्रेक किया है। बचा हुआ उसने बैलेंस इन्वेस्ट किया 18% की दर से। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल यही। तो मेरे प्यारे भाई इतना उसने पैसे को जो ब्रेकअप किया वो इस रेशियो में किया है, इतने इतने परसेंट ब्याज है। तो ओवरऑल मेरे प्यारे भाई कितने परसेंट ब्याज मिला है आपको वेटेड एवरेज से? भाई यहां पे 12 × 8 = 96 प्लस 45 प्लस 18, 45 प्लस 18 63 हो गया। 96 और 63 कितना, 6 3 9 9 6 15, 159% अपॉन मेरे प्यारे भी कितना हो जाएगा, टोटल कितना पैसा है 12। ठीक है, ये 3 से चला जाएगा मेरे दोस्तों 53/4, 3 से चला जाएगा ना 53 और ये 4, 53/4%। तो ओवरऑल जो उसको ब्याज मिला है ना मेरे प्यारे भाई, वो 53/4% का ब्याज मिला है ओवरऑल उसे।
क्लियर है? ये बात सभी को समझ में आ गई? 1296 प्लस 45 प्लस 18 अपॉन 12, टोटल कितना है? 12। ये वेटेड एवरेज याद है कि सब भूल गए? अब एलिगेशन में पढ़ाया, परसेंटेज में पढ़ाया, प्रॉफिट लॉस में पढ़ाया है, जबकि सवाल ये यानी कि एक साल में उसको इतने परसेंट ब्याज मिलता है, 53/4%। सवाल के अकॉर्डिंग 2 साल में 1961 रुपए ब्याज है, 2 साल में इतना ब्याज है, तो एक साल में कितना है? एक साल में जो ब्याज है वो 1961/2 है। आप बोलोगे हां जी सर। सवाल में पूछा कितनी राशि इन्वेस्ट की गई थी, यानी कि 100% की वैल्यू पूछेगी, 100% की। अभी 2 दूनी 4, बताओ 53 से तो भाई जाएगा ही जाएगा, कितना जाएगा मेरे दोस्तों? 3 बार, ठीक है ना? 159 मेरे दोस्तों बचेगा कितना आपका? 371, यानी कि मेरे प्यार भी 7 बार चला जाएगा, 37। तो 1% की वैल्यू आ गई मेरे दोस्तों यहां से 74, 2 गुणा 37 74। 100% की वैल्यू आपसे पूछी है तो 7400 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर है। 7400 रुपीज, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। हाँ, यूनिट से भी कर सकते हैं। आगे चलेंगे, अगला सवाल। सवाल है आपके सामने 105 नंबर, ही बताइए जल्दी से। आप ही बता दो, मैं नहीं बताऊंगा, जल्दी से आप ही बता दीजिए। 1961 को डिवाइड करो प्लीज, किससे डिवाइड करें राज 1961 को, और क्यों करें ये बताओ? बिल्कुल मैं नहीं बताऊंगा, आप ही बताइए।
बताइए जल्दी से। आ गया? यस, ए सवाल का आंसर है 3,24,000 रुपए। सभी बच्चे कर पाए हैं, वैसा ही क्वेश्चन है, बस डाटा चेंज है। अगला सवाल हम करेंगे, जो कि सवाल होगा मेरे दोस्तों आपके सामने यहां पर 106 नंबर। यस, ये बताइएगा जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, जवाब देंगे। लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, बोलो। इफ ए मैन रिसीव 1/4 ऑफ हिज कैपिटल एट 7.2% सिंपल इंटरेस्ट, 5.3% ऑफ द रिमेनिंग, नहीं यहां पे उल्टा लिख दिया मेरे दोस्तों, क्या है ये? हाँ, 2/5 ऑफ रिमेनिंग कैपिटल है भाई एट 5.3%, ऐसे होगा। एंड ऑन द रिमेनिंग कैपिटल एट 5.8%, ठीक है। द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय मैन आफ्टर 3 ईयर्स इज 82,600 रुपए। देन फाइंड टोटल प्रिंसिपल। बहुत अच्छा सवाल है, शानदार सवाल है, ऑप्शन आपके सामने। एक आदमी ने अपनी धनराशि का 1/4 इन्वेस्ट किया है मेरे प्यारे भाई, कितना? 7.2% ब्याज की दर से। रिमेनिंग का 2/5 इन्वेस्ट किया, रिमेनिंग का 2/5 है मेरे दोस्तों, ये टोटल का रिमेनिंग का 2/5 5.3% ब्याज की दर से, और रिमेनिंग 5.8% की दर से। तो जब भी रिमेनिंग शब्द आता है ना, हम एलसीएम नहीं मल्टीपल लेते हैं। 4 और 5 का मल्टीपल 20। भाई मैंने टोटल 20 मान लिया कि जैसे टोटल 20 इन्वेस्ट करा है उसने, तो 20 का 1/4, 20 का 1/4 कितना हो गया जी? 5 उसने इन्वेस्ट करा है 7.2% ब्याज की दर पर। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो 20 में से 5 ठिकाने लग गया, बचा कितना? 15, बचा 15। फिर 15 का 2/5, 15 का 2/5 कितना होता है मेरे दोस्तों? 6। क्लियर है? कितना होता है? 6। ये इन्वेस्ट करा 5.3% ब्याज की दर पर, बचा कितना अब? 9। 6 5 11 हो गया, टोटल 20 था, 9 बचा। 9 इन्वेस्ट करा है 5.8% ब्याज की दर पर। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई। तो यानी कि जो उसने पैसा इन्वेस्ट करा है वो इस रेशियो में करा है। जो ब्याज की दर है मेरे दोस्तों वो ये है। तो कोई मुझे बताएगा कि ओवरऑल 1 साल में कितना % इंटरेस्ट मिलेगा? जवाब दीजिए, 1 साल में कितना % इंटरेस्ट? भाई यहां पे 4 5 का जो है मल्टीपल 20 मान ले, टोटल 20 है, 20 का 1/4 5, 5 पे ब्याज 7.2%। रिमेनिंग बचा 20 में से 5 ठिकाने लगा, बचा 15। फिर 15 का 2/5 लेना है बच्चों आपको, जो कि 6 होगा। ये इन्वेस्ट करा मेरे प्यारे भाई 5.3% की दर पे। रिमेनिंग 9 5.8% की दर से। क्लियर? आप बोलोगे जी सर ओवरऑल क्या आ जाएगा? तो भाई यहां पे हम वेटेड एवरेज तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि गुणा करने में डिफिकल्टी होगी, हम डेविएशन का इस्तेमाल करेंगे। आप जो मर्जी आए वो मान लो, जो आपको पसंद आए। ठीक है भाई। भाई जैसे मैंने ब्याज की दर मान ली 5.8%, आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान लीजिए। अभी मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में कहीं आंसर होगा, तो मैंने ब्याज की दर 5.8% मान ली। आप बोलोगे जी सर। अब देखिए यहां 5.8 से एक्स्ट्रा है, कितना एक्स्ट्रा है मेरे दोस्तों? 1.4% एक्स्ट्रा है ना। तो जो एक्स्ट्रा है 14 पंजे 70, यहां मेरे प्यारे भाई 7% एक्स्ट्रा है। यहां देखिए 5.8 से कितना कम है? 0.5% कम है भाई। तो कितना आ जाएगा? 3। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? -3। तो ये जो भी डेविएशन आया है ना मेरे प्यारे भाई, इसको सारे में बांट देंगे। सारा कितना है? सारा है 20, 11 9 20। तो ये आ जाएगा 7 - 3 4, 4/20 का मतलब मेरे दोस्तों 0.2। तो 5.8% में 0.2% आप ऐड करेंगे तो 6% पर एनम। तो ओवरऑल जो ब्याज की दर है वो 6% पर एनम है। 4/20 का मतलब 0.2 हो जाएगा। तो जो ब्याज की दर है ना प्यारे बच्चे, वो 6% पर एनम है। ये निकाल लिया। बोला 3 साल बाद किसी आदमी को 82,600 रुपए अमाउंट मिला, तो आपसे पूछा इन्वेस्टमेंट क्या है। जैसे किसी आदमी की इनिशियल इन्वेस्टमेंट 100% है, ब्याज की जो दर है 6% है,
तो 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 18%। बोलो हाँ। 1 साल में 6% ब्याज, 3 साल में 18% ब्याज। 100% प्रिंसिपल पे 18% ब्याज मिल जाएगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 118%। सवाल में 118% की वैल्यू 82,600 रुपए दे रखी है। कितने गुना है? तो आप कहोगे सर पूरा पूरा 700 गुना है। 700 और 126 826, तो 1% की वैल्यू 700 रुपए, तो 100% प्रिंसिपल यानी कि 70,000 रुपए आंसर है। डी ऑप्शन करेक्ट है सवाल का। ठीक है ना? तो बहुत ही बेसिक सवाल है, ये मैक्सिमम लेवल है जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। ठीक है जी, चलिए तो आज दोस्त हम इतना ही छोड़ेंगे, बाकी कल करेंगे। बाय।